Hello students, welcome back to my channel Gunjan Jajudia classes. So here I am after a long maternity leave and we will be starting with chapter 3 because बहुत सारे students ने request किया कि मैम please उसका part 2 बना दो आप। तो commercial study ICSE class 10 के लिए मैं part 2 बनाऊंगी chapter 3 का। So let me give my introduction. I am Gunjan Jajodia, a chartered accountant by profession and a teacher by passion. So without much delay, let's start today's video. So merits of advertising दिया गया है इस बुक में. I am following CB Gupta book for class 10. So merits of advertising for producers, consumers and society दिया गया है. So आज के टॉपिक में मैं आज के वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मेमोरी टेक्निक भी बताऊंगी और ये टॉपिक समझाऊंगी भी विथ रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर. तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू कस्टमर्स क्या है. तो स्टार्ट करते हैं. जो चीज सबको सबसे अच्छा लगता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर मिल जाए जो कि सस्ता में मिले, दैट इज बेसिकली एट चीप प्राइस, सुंदर हो दिखने में, दैट इज ब्यूटिफुल, एंड टिकाऊ हो, दैट इज लॉन्ग लास्टिंग. अगर ऐसा प्रोडक्ट मिले तो सबके लिए ही बहुत अच्छा होगा. तो यही चीज पॉइंट नंबर 3 दैट इज गिवन इन योर बुक, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 बताते हैं. सस्ता, सुंदर, टिकाऊ. तो चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, लोअर प्राइसेस. तो ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगा एडवर्टाइजिंग के चैप्टर में, इंपॉर्टेंस एंड मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में, कस्टमर वाले सेक्शन में मिलेगा, उसके थर्ड पॉइंट में, लोअर प्राइस. तो इसमें बोला गया है कि एडवर्टाइजिंग से क्या होता है कि जब एडवर्टाइज करोगे आप, टीवी में लोग ऐड देखेंगे तो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे, और आपका प्रोडक्ट जब खरीदना चाहेंगे तो आपका सेल होगा. जब आपका सेल बढ़ेगा तो फिर अल्टीमेटली जब आप बहुत मास प्रोडक्शन करोगे, एक साथ बहुत सारा गुड्स बनाओगे, तो आपका कॉस्ट कम होगा. तो कॉस्ट कम होने से फिर अल्टीमेटली प्राइस भी कम हो जाएगा. तो इसीलिए बोला गया है कि जब भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है तो कॉस्ट रिड्यूस होता है. प्लस अगर एडवर्टाइजिंग अच्छा होगा तो होलसेलर का जो लिंक है बीच में, आपको होलसेलर को थ्रू नहीं के थ्रू प्रोडक्ट को नहीं बेचना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ही प्रोडक्ट बेच पाओगे. तो जब आप प्रोडक्ट को डायरेक्टली बेचोगे तो होलसेलर का जो बीच में प्रॉफिट छुपा होता है वो भी चला जाएगा. तो लोअर प्राइसेस हिंट्स कि reduce cost, the cost of the product gets reduce costs. How? Because large scale production जो है वो बहुत हाई वॉल्यूम में हो रहा है. एंड सेकेंड इज elimination of wholesaler. ओके. नेक्स्ट, प्राइस ऑफ एडवर्टाइज्ड गुड्स जो है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का लेस चिप्स. ये सबको पता है कि लेस का जो चिप्स है या कुरकुरे का चिप्स है वो 10 रुपीज में आता है. तो जब ये वर्ल्ड वाइड पता है, जब इंडिया में सबको पता है कि लेस का चिप्स 10 रुपीज में आता है, then nobody can charge ₹12 from you. So यही बोला गया है कि prices of advertised goods prices of advertised goods they fluctuate less widely. Also, nobody exploitation by overcharging is not possible. So exploit by overcharging not possible. अच्छा, तो दो ढंग से, दो टाइप से हमने देख लिए कि कैसे कस्टमर के लिए
एडवर्टाइजिंग फायदेमंद होता है। एक पॉइंट और लिखते हैं इसमें कि जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होता है क्योंकि उसका प्राइस लोअर हो जाता है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अब वो कॉमन मैन के रीच में है। A common man can afford to buy an expensive product because उसका प्राइस थोड़ा सा कम हो गया है। तो चलिए एक बार पढ़ते बुक में क्या लिखा है। Point number 3, lower prices. Effective advertisement reduces costs due to large scale production and elimination of wholesaler. उसके बाद उसके बाद मैं एक लाइन स्किप करके प्राइस ऑफ एडवर्टाइज गुड्स फ्लक्चुएट लेस वाइडली एंड अनस्क्रूपलस ट्रेडर्स कैन नॉट इजीली एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर्स बाय ओवरचार्जिंग। यानी बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स, जहाँ पे शॉपकीपर्स, उन लोग हम लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ज्यादा प्राइस नहीं ले सकते। मेनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जो पहले बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे, इट इज विद इन द रीच ऑफ कॉमन मैन ड्यू टू कंटिन्यूअस एडवर्टाइजिंग एंड कंसिक्वेंटली रिडक्शन इन प्राइसेस। Advertising helps eliminate unnecessary middlemen, thereby making products cheaper for customers. तो ये जो elimination of wholesalers है, मैं यहाँ पे middleman भी ऐड कर सकती हूँ। तो आप टेक्निक देखो कि कैसे एक पॉइंट जो आप लोगों को बर्डन लगता था कैसे लर्न होगा। सस्ता है, सस्ता का मतलब लोअर प्राइस, सस्ता होगा कॉस्ट कैसे, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होगा, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन एंड होलसेलर्स, एडवर्टाइजमेंट से ओवरचार्ज कोई नहीं कर सकता है, प्राइस भी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो सकता है, और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी कॉमन मैन के रीच में आएगा। तो हमारा सस्ता वाला पॉइंट हो गया। अब आते हैं सुंदर कैसे है प्रोडक्ट। हाउ इज अ प्रोडक्ट ब्यूटिफुल। So let's see point number 5, which says consumer surplus. So let's see consumer surplus क्या है। ये कंज्यूमर है और ये प्रोड्यूसर है, ये हैज है प्रोड्यूसर। ओके, अभी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो है, दे हैव कम क्लोजर ड्यू टू एडवर्टाइजिंग। ओके, अब ये पॉइंट में बोलना उन लोग ये चाहते हैं कि एडवर्टाइजिंग ब्रिंग्स कस्टमर क्लोजर टू द प्रोड्यूसर। सो दोनों जो है एक दूसरे का नीड को अप्रिशिएट करें, ऐसा अंडरस्टैंडिंग से प्रोडक्ट्स बेटर मैच होता है और ह्यूमन नीड सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो आई जस्ट राइट हियर अप्रिशिएट द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर क्या करता है, अप्रिशिएट द यूटिलिटी, बेसिकली द यूज, appreciate the use of the product and derive satisfaction. So after using the product the consumer will feel satisfied. ये जो satisfaction है, ये जो satisfaction है, इसी को हम लोग कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। और इस तरफ में प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर भी अप्रिशिएट करेगा, प्रोड्यूसर विल अप्रिशिएट द नीड्स ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर का ये नीड है तो लेट मी अप्रिशिएट दैट, उसको देके मैं प्रोडक्ट बनाऊं। तो जब वो अपना कस्टमर का नीड को देखते हुए प्रोडक्ट बनाएगा तो इससे क्या होगा, बेटर मैचिंग ऑफ प्रोडक्ट्स विथ कंज्यूमर नीड। So let me read it out. Customer
एंड प्रोड्यूसर क्लोजर आता है, क्योंकि दोनों जन एक दूसरे का नीड को अप्रिशिएट कर पाते हैं। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर एक दूसरे के क्लोजर आ जाते हैं। कैसे? क्योंकि कंज्यूमर अप्रिशिएट करता है यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट कितना यूजफुल है, कितना सुंदर, कितना अच्छा है। और प्रोड्यूसर जो है वो कस्टमर का नीड को अप्रिशिएट करता है। तो इससे क्या होता है, बेटर मैचिंग होता है प्रोडक्ट का, और कस्टमर को अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये जो सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर इसको मिलता है, इसी को हम लोग कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। नाउ अब question from for you, what is consumer surplus? So here is the answer. Surplus is the satisfaction and pleasure derived by the consumer from using the products. Okay, तो इसको कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। तो जब एक इंसान को सेटिस्फैक्शन मिलता है एक प्रोडक्ट यूज करते, तो उसको वो ब्यूटीफुल लगता है, एंड द फेज इटसेल्फ इज ब्यूटीफुल। सो इसीलिए आई हैव नेम्ड इट ब्यूटीफुल, दैट इज सुंदर। सस्ता सुंदर। अब आते हैं टिकाऊ के ऊपर। सो लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 6। टिकाऊ किस लिए है? टिकाऊ किस लिए है? पॉइंट नंबर 4। सो बेटर क्वालिटी। अगर क्वालिटी अच्छा होगा तो प्रोडक्ट टिकाऊ होगा, लॉन्ग लास्टिंग। ओके। सो प्रोड्यूसर्स जो है, दे डू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हाउ? बाय क्रिएटिंग स्पेशल फीचर्स। दे मेंटेन द इमेज। हाउ? By improving the product quality and design. Okay. So what the customer get is better quality plus variety. लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट। ये पॉइंट बोल रहा है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो ब्रांड के थ्रू होता है, कि आप मेरा चिप्स खाओ, लेस का चिप्स काफी बेटर है। फिर अभी विराट कोहली का एक चिप्स आया, वो टू यमी करके, बोला कि ठीक है, पटेटो नहीं है इसमें, फॉक्सनट्स है जो कि आपका हेल्थ के लिए और भी बेटर है। फिर मल्टीग्रेन चिप्स लॉन्च हुआ। फिर लेस बोला कि चलो मैं बेक करके दिखाता हूँ, कि खाली फ्राइड चिप्स नहीं, मैं लेस का बेक्ड चिप्स निकालूंगा। फिर अभी लेस गोमेट आया है, जो कि एकदम रॉयल क्वालिटी का निकाला है, कि उसका एकदम हाई क्वालिटी है। सो बेसिकली दे आर इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी एंड दे आर ऑफरिंग वैरायटी ऑफ चिप्स। सो हियर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ चिप्स। बहुत लोग सोच रहे होंगे मैम आज की वीडियो में चिप्स के पीछे क्यों पड़ गई है। बिकॉज ये जो पटेटो चिप्स या मल्टीग्रेन चिप्स है, ये स्टूडेंट्स काफी खाते हैं, एंड फेवरेट होता है, स्टूडेंट्स को काफी पसंद है, इसीलिए ये एग्जाम्पल ले रही हूँ, और ये एग्जाम्पल से आप ज्यादा बेटर रिलेट कर पाओगे। तो वैसा ही एग्जाम्पल हो जो आपके माइंड के अंदर अच्छे से फिट हो जाए और आप एग्जाम में भूलो नहीं। तो बेटर क्वालिटी में ये बोलते हैं कि हम लोग स्पेशल फीचर्स प्रोडक्ट पे ऐड करते रहते हैं, और ये प्रोडक्ट ये अपने कस्टमर्स को बताते रहते हैं। तो जैसे जैसे उन लोग स्पेशल फीचर्स क्रिएट करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होते जा रहा है, इसीलिए इसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के नाम से बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लो, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए बहुत ही पूछ सकते हैं आजकल। जो नया पैटर्न है आईसीएसई 2023 का, उसमें 1 मार्क के लिए या 2 मार्क्स के लिए आसानी से पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन।
उसके बाद बोला गया कि उन लोगों को एक इमेज मेंटेन करना है अपना ब्रांड का, तो उसके लिए इमेज मेंटेन करने के लिए, अपना गुडविल, अपना ब्रांड नेम मेंटेन करने के लिए, आज लीज एक ब्रांड है, वो मेंटेन करने के लिए उन लोग अपना प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहते हैं, उसका क्वालिटी मेंटेन करता है और उसका डिजाइन भी मेंटेन करता है। अगर आप लोगों को पता हो तो लेस जो है वो पहले अपना लोगो और उसका पैकेट डिफरेंट था, उसके बाद उसका वो एक स्माइल वाला लोगो आ गया, तो उसके बाद अभी लेज का गोमेट आ गया। तो ऐसे करके वो अपना डिजाइन भी पे भी वर्क करता है, इम्प्रूव करता है, और क्वालिटी भी इम्प्रूव करता रहता है। तो इससे क्या होता है, कंसिक्वेंटली कंज्यूमर को बेटर क्वालिटी और वैरायटी ऑफ गुड्स मिलता है। सो व्हाट आई वांट टू से इज, कंज्यूमर के लिए एडवर्टाइजिंग का कैसे एडवांटेज है, उसको सस्ता प्रोडक्ट्स मिल रहा है बेसिकली एट लोअर प्राइसेस, सुंदर प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस, बिकॉज सुंदर एंड सरप्लस बिकॉज द कंज्यूमर्स गेट व्हाट दे वांट, and the product they get is satisfying their demands and their needs. थर्ड है टिकाऊ है यानी लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि क्वालिटी बेटर है, वैरायटी ऑफ गुड्स मिल रहा है। ओके, नाउ अब बाकी जो दो पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि कन्वीनियंस। अर्लियर वी व्हेन वी वांटेड एनी गुड, जब पुराने जमाने में दे हैड टू हंट कि कहाँ मिलेगा, या फॉर एग्जाम्पल आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज स्मॉल, आई वांट पास्ता, तब नया इंडिया में निकला था, देन इट वाज लाइक आई वांट टू हैव पास्ता, बट कहाँ से मिलेगा ये, देन डोमिनोज लॉन्च्ड इट एंड आई गॉट टू नो थ्रू एडवर्टाइजिंग, डोमिनोज जो जुबिलियन फूड वर्क्स का है, कि पास्ता जो है वो डोमिनोज में मिलेगा, तो वो बहुत हिट हुआ था। अर्लियर पिज्जा आल्सो वाज अ वेरी न्यू थिंग, बट नाउ इट्स वेरी इजी, इजीली अवेलेबल। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि सोचो एक टाइम पे, मेरे टाइम पे जब मैं छोटी थी, तब पिज्जा पास्ता वाज अ लग्जरी फूड बिकॉज इट वाज नॉट इजीली अवेलेबल। तो वैसे ही चिप्स वगैरह जो है वो सब भी उतने इजीली अवेलेबल नहीं होते थे। तो कन्वीनियंस क्यों बोलती हूँ मैं, क्योंकि इसके लिए शॉपिंग इजी हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट की वजह से शॉपिंग इजी हो जाता है, बिकॉज द टाइम and effort to find that product reduces very much. And how do we how does it reduce, because we are aware of the source of availability, कि कहाँ पे वो product मिलेगा, we are aware of the source of availability. Okay, and वी ऑल्सो गेट वेराइटी, फॉर एग्जाम्पल कि एक सुपरमार्केट स्टोर है या ये प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स होंगे, सो वी गेट टू सी अ वेराइटी एंड वी कैन चूज अमंग द वेराइटीज। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, सस्ता सुंदर टिकाऊ तो है ही, प्लस कन्वीनियंस भी हो रहा है। प्लस कन्वीनियंस कैसे हो रहा है, बिकॉज एडुकेशन टू कस्टमर्स या एडुकेशन ऑफ कंज्यूमर्स, because the consumers also get to know, so knowledge about the product, about new products and uses, नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, उसका क्या यूजेस है, अगर वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो कि उन लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का न्यू यूजेस, एंड दे ऑल्सो गेट बेटर एडवाइस about how to use the product safely and how to use the product properly। ये सबसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। रीसाइकलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि अगर हमारे घर पे कुछ वेस्टेज सामान है, इनफैक्ट अ न्यूज़पेपर आल्सो, देन वी कैन क्रिएट सम आर्ट विद इट, उससे कुछ शो पीस वगैरह भी बना सकते हैं। यूट्यूब में ये सब वीडियोस देखते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट में भी ये सब आता है, जहाँ पे हम लोग को एडवर्टाइजमेंट की वजह से पता चलता है कि नया प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च हुआ है। जब सैमसंग ने सबसे पहले वो स्मार्टफोन यूज किया था जिसमें टच स्क्रीन था, तो नया प्रोडक्ट आया था, कैसे यूज होगा पता चला। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का भी नया यूज पता चलता है हम लोगों को, बिकॉज कैसे पता चलता है, एडवर्टाइजमेंट से ही पता चलता है। एंड वी ऑल्सो गेट बेटर एडवाइस अबाउट हाउ टू यूज द प्रोडक्ट प्रॉपरली एंड सेफली, जिससे कि हमारे लिए ही अच्छा होगा।
एक बार आया था जो अभी म्यूचुअल फंड्स का यूजेज के ऊपर, कौन बनेगा करोड़पति में भी अमिताभ बच्चन बताते हैं कि आप यूपीआई जो ऐप है जो ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं वो सबको अच्छे से यूज करिए, फ्रॉड भी बहुत होता है इसमें, तो सतर्क रहिए, जानकार रहिए। तो ये अभी इंडियन गवर्नमेंट का लॉन्च है, ये चीज आरबीआई के लिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस चीज को एडवर्टाइज कर रहा है। तो इससे क्या होगा, वी गेट बेटर एडवाइस ऑन हाउ टू यूज द new product, that is UPI is a product, is a service that the common Indian people are using। तो यही बोला गया, उससे स्टैंड ऑफ लिविंग भी बढ़ा, बिकॉज ऑनलाइन वी कैन ऑर्डर एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाट वी वांट, एंड ऑब्वियसली वी आर गेटिंग न्यू यूजर्स की यूपीआई को आप कैसे और यूज कर सकते हैं। तो यही सब जो है एडवर्टाइजमेंट का फायदा है हमारे लिए, दैट इज हम कंज्यूमर्स के लिए। एक बार रिवाइज करते हैं, सस्ता सुंदर टिकाऊ कन्वीनियंट और एडुकेशन टू कंज्यूमर्स। तो देखो ये 5 पॉइंट जो है ये इतना इजीली हम लोगों को लर्न हो गया है। अब एग्जाम में अगर ये आएगा तो अपने आराम से लिख पाएंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स और मेरिट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू कंज्यूमर। सस्ता सुंदर टिकाऊ है मैम, कन्वीनियंस है और एडुकेशन ऑफ कंज्यूमर्स है। हो गया। अब हमारे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछी हूँ, अब ये क्वेश्चन मेरे को आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कोई भी एक लकी विनर जो होगा उसको मैं एक चैप्टर फ्री में पढ़ाऊंगी। सिंपल सा है ये चीज, कमेंट सेक्शन में बताना, लकी विनर को एक चैप्टर फ्री में पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन ये है, द न्यू यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका नया यूज कैसे हो सकता है। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में है बट उसका एक नया यूज आपको पता चला हो, तो आपको ये मेरे को बताना है। एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मार्केट में लेकिन उसका एक न्यू यूज आपको मेरे को बताना है, ये चीज आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना है। एंड आई प्रॉमिस वन लकी विनर विल गेट अ free classes for one chapter। Also, please like, subscribe to this channel and share this with your friends if you feel कि ये वीडियो आपको हेल्प किया हो। So thank you. Signing off, CA Gunjan Jajodia. Please wait for my next video. It will be coming soon. Thank you.